हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज का टॉपिक रहेगा कि क्या फ़र्क होता है आर्टिकल में और सेक्शन में। ठीक है, ये जो आपको चार्ट सामने दिख रहा है वीडियो में, ये आपको मिल जाएगा। पहले आप मेरी कहानी सुनो। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है जब भी कोई एक्ट बनता है, ठीक है, जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा हर चीज़ कवर करनी होती है। तो हर चीज़ हम पैराग्राफ में लिखते जाएं और वन बाय वन लिखते जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी कोई एक्ट होता है ना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब उस पार्ट के अंदर भी हम पूरा पैराग्राफ में नहीं लिख सकते, तो हर चीज़ को हम सेक्शंस में या आर्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। अब बात ये आती है कि कहाँ हम आर्टिकल बोलते हैं और कहाँ हम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे आपने देखा होगा हम आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और कोई लॉ अगर आप पढ़ोगे, कोई भी लॉ हमारी इंडिया का, हमारी यहाँ पे, तो आप उसको क्या बोलते सेक्शन बोलते होगे। ठीक है, सेक्शन बोलोगे। अब आर्टिकल क्यों बोल रहे हैं वहाँ पे और यहाँ सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, देखो, जब भी कोई लॉ होता है, जिस लॉ के ऊपर बाकी सारे लॉज जो होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं, मतलब उस पर बेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं आर्टिकल। और जो कोई लॉ इंडिपेंडेंट होता है किसी और लॉ में, उसका इतना यूज नहीं होता या वो बेस नहीं होता किसी और लॉ के लिए, उसमें हम सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब आप अगर ये लाइन पढ़ोगे तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रेफर्ड एज आर्टिकल्स ऑल्सो। अब एक बात और सुनो, आपके दिमाग में ये मिथ बैठी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यूज करेंगे हम उसे आर्टिकल्स बोलेंगे। नहीं, also, in Limitation Act, some provisions given in schedule are known as articles। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप आर्टिकल बोलोगे। अगर लिमिटेशन, जैसे लिमिटेशन एक्ट में तो है ही, लिमिटेशन एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हम सेक्शन ना बोल के आर्टिकल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसका मेन रीज़न यही है, जब भी कोई एक लॉ दूसरों के लिए बेस बन जाता है, जैसे लिमिटेशन में आपको टाइम लिमिट्स फॉलो करनी है, तो वो हर लॉ के लिए बेस बन गया, तो उसमें हम आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेक्शन देखो तो सेक्शन में प्रोविजंस गिवन अंडर एनी स्टेट्यूट, मतलब कोई भी स्टेट्यूट, उसके मतलब कोई भी स्टेट्यूट में अगर कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है, छोड़ दो कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को और लिमिटेशन को, उन सब में हम क्या यूज करते हैं, सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, लॉ के अंदर पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स के अंदर प्रोविजंस बनते हैं। जो आप सेक्शन बोलते हो ना, उसको हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोविजंस। छोटे छोटे प्रोविजंस दिए होते हैं, उन प्रोविजंस को हम सेक्शन से डिनोट करते हैं, सेक्शन नंबर दिस, सेक्शन नंबर दिस। ठीक है, उसके बाद व्हेन एनी इंपॉर्टेंस, देखो अब यहाँ पे मेरी बात समझना, व्हेन एनी इंपॉर्टेंस फंडामेंटल लॉ इज ड्राफ्टेड, जब कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ बनाते हो ना, जब बाकी सारे लॉज उस पर बेस होते हैं, तो उन डिविजन्स को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। उसको हम कभी भी सेक्शन से डिनोट नहीं करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, सेक्शन से डिनोट नहीं करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस बनती हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो बनती हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो कोई भी आप स्टैट्यूट देख सकते हो। मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, लिमिटेशन एक्ट को छोड़ दो, उसको हम कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, किसी में भी देखोगे तो वो सेक्शन होता है। और आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में इंडिपेंडेंट होता है। एक आर्टिकल पढ़ोगे तो दूसरे आर्टिकल से वो इंडिपेंडेंट होगा। और सेक्शन देखोगे तो सेक्शन में एक सेक्शन पढ़ोगे तो दूसरे सेक्शन को आपको कोरिलेट करना पड़ता है क्लैरिटी लेने के लिए। तो सेक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, आर्टिकल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन वी यूज आर्टिकल्स इन एनी एक्ट अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिमिटेशन एक्ट। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैम आपने बोला हम आर्टिकल्स यूज करते हैं, लिमिटेशन एक्ट में भी यूज करते हैं, क्या हम इन दोनों के अलावा किसी और में सेक्शन ना बोल के आर्टिकल बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। इफ अगर वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो फंडामेंटल लॉ है और वो लॉ जो है वो बेस है बाकी किसी एक्ट के लिए, तो हम उसमें सेक्शन ना बोल के आर्टिकल बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल में भी हम डिविजन्स ही देते हैं, सेक्शन में भी हम डिविजन्स देते हैं। बेसिक डिफरेंस ये होता है, जब कोई लॉ बाकी लॉ के लिए बेस बन जाता है तो हम उसमें सेक्शन ना यूज़ करके आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको क्रक्स दे दिया मैंने। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो मिस मत करना प्लीज़, वीडियो को एंड तक देखा करो। नेक्स्ट टॉपिक है रिट्स
रिट्स कौन फाइल करता है, कौन अलाउड है फाइल करने के लिए, कैसे फाइल होती है, किसको फाइल होती है, किस आर्टिकल में फाइल होती है, वो सब के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।